ये रूपड़ातन सपेरों की बस्ती है और ये लोग 70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। जो यहाँ रह रहे हैं और जिनके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने जगह छोड़कर बाकी स्कीमें काट दी है, उनको तो पट्टा नहीं मिल रहा है, उनको तो पट्टा नहीं मिल रहा है। लेकिन भूमाफिया पता नहीं कहां से आकर, कहां से किस तरीके से गलत पट्टा बनाकर और पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ, जयपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ पट्टा बनाकर लेकर आ गए हैं। ये माता रानी का मंदिर है जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर भी 3 पट्टे हैं और यहाँ से किनारे पर आप जाएंगे तो एक मुसाफिर खाना मुसलमान का, हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते, लेकिन वो कहां से आ गया इस हिंदुओं की बस्ती में, उनको पट्टा दे दिया 2000 गज का। और इनके साथ मिलकर भूमाफिया ने पीछे एक माता रानी का मंदिर है, एक भैरू बाबा का मंदिर है, एक बाबा रामदेव का मंदिर है। तो बाबा रामदेव का मंदिर और भैरू बाबा के मंदिर को गिरा दिया और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और हम इसके विरोध में लगभग 7 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इसकी जांच की जाए और इस पर एफआईआर दर्ज की जाए और जो घुमंतु समाज की बस्ती की जमीन है वो जमीन वापस भूमाफियों से छीनकर घुमंतु समाज के नागरिकों को दी जाए। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट के पट्टे दिए गए थे, अगर वो बेचे भी गए हैं तो उन्हें लालच में देकर उन्हें डरा धमकाकर बेचने के लिए मजबूर किया गया है। कुछ पट्टे बिके ऐसा सुनने में आ रहा है। हम ये मांग करते हैं उनको, उन पट्टों को भी वापस दिला जाए और जिसने खरीदा है उसको भी जेल भेजा जाए। इसके अलावा जयपुर जिले की बहुत सारी बस्तियां हैं, मैं गिनाना चाहूंगा। बदरबास है, मैं बागरिया ढाणी सामने है और घुमंतु समाज की ही बस्ती बाबा रामदेव नगर है। महापुरा में जेके लक्ष्मी के पास में एक बस्ती है, यहाँ पर सिविल लाइन में बस्ती है और कठपुतली नगर है, मुरलीपुरा में है और मुहाना मंडी में लोहारों की बस्ती है। मुहाना मोड़ पर करीब शिकारपुरा है और मथुरा वाला है। ऐसे करीब 2 दर्जन से ज्यादा बस्तियां हैं। समेल से भी कुछ लोग आए हैं, बाहर से भी। तो अब ये सभी कच्ची बस्तियां जो लंबे समय से जहाँ रह रहे हैं, वहीं पर पट्टे की मांग को लेकर ये अब महा आंदोलन की ओर हम अग्रसर हो चले हैं। अगली 19 जनवरी को महापड़ाव का हम ऐलान करते हैं और आह्वान करते हैं सभी सामाजिक नेताओं का, सभी देशभक्त पत्रकारों का और समाज के सभी नागरिकों का कि सब लोग यहाँ पर आए। ये जो जयपुर में जगतपुरा में सपेरों की ढाणी में जो माता रानी का मंदिर है, यहीं से हम आवाज बुलंद करेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। आज शहर के हर चौराहे पर अगर कोई भीख मांग रहा है तो घुमंतु समाज की बहनें हैं, घुमंतु समाज के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि घुमंतु समाज को सरकारों ने आज तक कुछ भी नहीं दिया है। क्या दिया है? कहीं भी कोई अपराध हो जाता है तो अपराधी घुमंतु समाज है, कहीं भी कोई डकैती हो जाती है तो अपराधी घुमंतु समाज है, कहीं भी कोई जंगली जानवर मर जाए तो अपराधी घुमंतु समाज है। अरे घुमंतु समाज को जब सपेरा यहाँ बैठा है, सांप नचाने का अधिकार जब छीना गया तब आपने क्या दिया? बंदर नचाने का अधिकार जब छीना गया तब आपने क्या दिया? रीछ नचाने का अधिकार जब छीना गया। अरे एक रोजगार बंद कर रहे हो तो दूसरा रोजगार तो देते। हरिजन को कहा कि तुम टट्टी नहीं उठाओगे और हरिजन को नगर निगम में नौकरी के लिए अलग से आरक्षण दे दिया। नगर निगम की हर नौकरी में सफाई कर्मचारी हरिजन ही है, दूसरे को कुछ नहीं देते। घुमंतु समाज को आपने क्या दिया? कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, कभी कुछ नहीं मिला। धन्यवाद देते हैं हम दुर्गादास जी का, जो घुमंतु प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो दिल्ली में बैठे हैं, अमित शाह जी के साथ काम कर रहे हैं। हमने उनसे बात की कि साहब ये मसला है, घुमंतु समाज को आज तक कुछ भी नहीं मिला है। घुमंतु समाज इतना भुखमरी से कई बार गुजरता है कि अपने ही बच्चों को बेचना पड़ता है। तब उनके बात समझ में आई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उसके बाद बीजेपी जहां जहां राज कर रही है वहां घुमंतु समाज के लिए अलग से आदेश लाकर उनका हित करने के लिए सरकारें काम कर रही है। शहर में भी अलग से आदेश लाने के आदेश है। गांव में जैसे पट्टे दिए गए हैं, 30,000 पट्टे और आने वाले बसंत पंचमी में दिए जाने हैं। मैं सभी घुमंतु समाज के सारे लोगों से, पंच पटेलों से, समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कागजात नहीं बन पाए आप कागज बनाओ और जो कागज बनाने से आनाकानी करता है, चाहे वो
सरपंच हो, पंच हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, विकास अधिकारी हो, तहसीलदार हो, जो खाना बदोश है, जो आसमान के नीचे टेंट गाड़ के रह रहा है, उसके घर के बाहर ही टेंट गाड़ दो, अपना आप बनाएगा। लड़ना हमें पड़ेगा, ये लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी, आपके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा। अब तक आप लोगों ने जो गलती की है वो क्या की है? आप लोग उन लोगों को अपनी लड़ाई क्या कमान देते हो जो नेता बनकर या तो बीजेपी में या कांग्रेस में छोटा मोटा पद पाके फिर नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, समाज को भूल जाते हैं। इसलिए ये लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। इसलिए हमने घोड़ी देवी बैठी है, काली देवी बैठी है, अंतरनाथ जी बैठे हैं, हमारी और भी बहनें बैठी हैं। हम सब लोग इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। एक सवाल मैं शहर में रहने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं जो लंबे टाइम से यहाँ रह रहे हैं। अरे जिस जगह पर कोई भूमाफिया 5 साल कब्जा कर लेता है वो पट्टा लेकर आ जाता है, लेकिन आप यहाँ 70 साल से यहाँ बैठे हो। 70 साल से इस जगह पर बैठे हुए नागरिकों को ये कहा जा रहा है कि आपकी जगह जमीन नहीं है, ये हमने खरीद ली है या जेडीए के लोगों ने हमें दे दिया है, नगर निगम के लोगों ने हमें दे दिया है। मंदिर तक के 3-3 पट्टे काट दिए गए हैं और हम भी सोए हुए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि यार हमारे तो जाते ही पुलिस कहेगी घुमंतु समाज के लोग तो अपराधी है। अरे अपराधी घुमंतु समाज क्यों घुमंतु समाज है? इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। जब हमने बात की, पहली बार दिलावर जी ने 200 के 200 विधायकों को पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि घुमंतु समाज महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाली कौम थी। प्रताप के साथ लड़ते थे युद्ध और राजा के साथ लड़ते थे। पहले 2 ही जात करती थी, जीता हुआ राजा और हारा हुआ राजा। और जो हार जाता था राजा वो दोबारा युद्ध लड़ने के लिए अपने दल बल के साथ जंगल में भाग जाया करता था और जंगल में रह के फिर दोबारा तैयारी करता था। अब जंगल में एक जगह तो उसको तो क्योंकि अगर एक जगह टिका तो जासूस जीते हुए वाले को बता देंगे और वो आके मार देगा, तो दोबारा लड़ाई की तैयारी धरी रह जाएगी। और दूसरा, अगर उसके बीच में किसी की मौत आ जाती थी तो हिंदू होते हुए भी वो दाग नहीं दे सकता था, क्योंकि दाग देंगे तो धुआं दिखेगा और दूसरा राजा देख लेगा और वो आके फिर मार देगा। तो हम हमारे अभी भी कई घुमंतु समाज के कई ऐसे लोग हैं, ऐसे विभाग है, ऐसी जातियां हैं जो अपने मरने वाले के लाश को आज भी दफनाते हैं। वो दफनाने की परिपाटी वहां से है। हम मुसलमान हैं इसलिए नहीं है, हम मजबूर थे इसलिए वो परिपाटी हमारे बीच में आई, और हम मजबूर थे इसलिए घूमते रहते थे, इसलिए हम घुमंतु कहलाए। हम इसी तरीके से घूमते घूमते देश आजाद हो गया। अंग्रेजों से भी हमने लड़ाई लड़ी, लड़ते लड़ते जिसको जो मिला वो लेके बैठ गया और हमारे लोग तो घूमते ही रहे और हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा दिया, ये तो घुमक्कड़ जाती है, इसको कहीं जमीन भी देंगे तो नहीं रुकेगी। अरे थी नहीं तभी तो घूम रहे थे, हमारे पास एक जगह टिकने के लिए जमीन ही नहीं थी इसलिए तो घूम रहे थे। हम रीछ नचाते थे। अब एक गांव में कितने दिन तक रीछ नचाएगा कोई आदमी? कितने दिन तक बंदर नचाएगा? कितने दिन तक नाग देवता नचाएंगे? वो गांव धीरे धीरे आना ही छोड़ देगा। तो उस गांव के बाद में फिर दूसरा गांव, दूसरे गांव के बाद में तीसरा गांव, एक शहर के बाद दूसरा शहर, दूसरे शहर के बाद फिर तीसरा शहर, एक देश प्रदेश पर ऐसे ही घूमता रहा रोजी रोटी के लिए। और हमारी सरकारें 70 साल तक सोती रही, उसको पता ही नहीं चला कि लाखों लोग अभी भी बेघर बार मजबूर होकर घूमते ही रह रहे हैं। पहली बार हमने आवाज बुलंद की, पहली बार हमने कांग्रेस से भी सवाल किया, पहली बार हमने बीजेपी से भी सवाल किया और पहली बार हमने कहा कि हमें नेतागिरी नहीं करनी है, हमें हक चाहिए हमारा। हम जिस जमीन पर रह रहे हैं वहीं पर हमें पट्टा चाहिए और सरकार ने हमारी सुनी। मैं जब पहले 3 साल पहले जब हम आगे बढ़े थे तो चंद लोग थे, 8 या 10 लोग थे, लेकिन कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक सैलाब बन गया और उस सैलाब ने केंद्र की सरकारों को, केंद्र के बड़े नेताओं को हिला दिया। और आज इस सैलाब ने सरकारों को दिखा दिया कि घुमंतु समाज अस्तित्व में है, घुमंतु समाज को अधिकार देना होगा और अधिकार नहीं दिया तो घुमंतु समाज सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को पानी पिला देंगे। पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? हमें न कांग्रेस से लेना है न बीजेपी से लेना है। हाँ, अगर बीजेपी सरकार हमारी मदद कर रही है तो हम बीजेपी के साथ बात कहते हैं। आज आप ले जाओ, फिर हमारा तो चलता रहेगा। और भी आ रहे हैं, बाइट दे दो। बाइट दे दो। हाँ।
क्योंकि आपकी वो मीटिंग तो चलती रहेगी। नहीं खड़े, पीछे भी पब्लिक आनी। पीछे चलो। इधर ही